मकर राशि कैप्रिकॉर्न शनि की अपना साइन है, अपनी राशि है, अपना गवर्निंग साइन है, वो इसके लॉर्ड है। शनि का असर कैप्रिकॉर्न के लिए 2015 के लिए क्या होगा, ऐसा हम जानते हैं। 2 नवंबर 2014 यानी 2 नवंबर 2014 से सैटर्न ने, शनि ने राशि परिवर्तन किया है। उन्होंने तुला राशि को छोड़ के वृश्चिक राशि में प्रवेश किया है, यानी लिब्रा को छोड़ा 2 नवंबर 2014 में और स्कॉर्पियो में प्रवेश किया। और स्कॉर्पियो में शनि बने रहेंगे, वृश्चिक राशि में बने रहेंगे 26 जनवरी 2017 तक, 2017 तक। इसका मतलब ये हुआ कि शनि आपके यानी कैप्रिकॉर्न के 11वें घर में विराजमान है, यानी 11वां घर वो घर जो सोर्स ऑफ इनकम का मालिक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो पहले आपने बहुत मेहनतें की हैं पिछले 2-2.5 साल से, उसके अच्छे रिवार्ड मिलेंगे। शनि 11वें घर में विराजमान है कैप्रिकॉर्न के लिए, क्योंकि 11वां घर वृश्चिक राशि बनता है मकर राशि वालों के लिए। तो पास की जो एफर्ट्स आपने की है 2-2.5 साल, उसका बहुत अच्छा रिवार्ड मिलेगा। आपके फाइनेंस में गेन होगा, आपके स्टेटस में गेन होगा, आपकी प्रॉस्पेरिटी में राइजिंग मिलेगी, आपकी तरक्की होगी, आपकी काबिलियत को माना जाएगा। बहुत कुछ स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है, स्ट्रगल बहुत होगा। आपको बहुत वाइज डिसीजन बनाने पड़ेंगे, अपनी डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन यह है कि आपका स्ट्रगल सक्सेस बनेगा, आपका संघर्ष आपकी कामयाबी बनेगा। आप अपने आइडियाज को अपनी क्रिएटिविटी से मटेरियलाइज कर सकते हैं। आपके पास कोई प्लान है, आपके पास कोई विजन है, उसको अपनी मेहनत के साथ आप अच्छा रूप दे सकते हैं, एक प्रैक्टिकल फॉर्मेशन के अंदर लेके आ सकते हैं। आपको उसकी वजह से बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी, आपके पैसे में, आपकी धन संपदा में राइज होगी, आपकी खुशहाली होगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी होगी। लेकिन यह भी कहना चाहता हूं, अगर आपका मकर राशि है, अगर आपका साइन कैप्रिकॉर्न है, मून साइन, तो शनि 11वें घर में उन लोगों को कोई फल नहीं देता जो निकम्मे हो, लेजी हो, ले बैक एटीट्यूड के हो। शनि 11वें घर में बैठा ऐसे लोगों के लिए कुछ भी नहीं करता जो सिर्फ आसमान की तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो। शनि 11वें घर में है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम कर्म करना पड़ेगा, आपको अपने कर्म का श्रम करना पड़ेगा, आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, आपको अपने डिसिप्लिन के अंदर एक बाखूबी एक नया रूप लेके आना होगा, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना होगा, अपने रूटीन में आपको डिसिप्लिन लेके आना होगा, आपको ऑर्गेनाइजेशन लेके आनी होगी, आपको किसी के ऊपर निर्भर ना रह के सब कुछ खुद करने की इच्छा रखनी होगी। शनि 11वें घर में आपका जितना ज्यादा एक्शन शार्प होगा, वेल प्लान्ड होगा, उतना बड़ा फल आपको मिलेगा। आपके पास वो सभी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकेंगे। वो सभी अच्छे मौके आपको मिल जाएंगे। स्ट्रगल होगा, इसमें दो राय नहीं है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन आपकी राइजिंग को, आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। बहुत से नए प्रोफेशनल लोग आपको मिलेंगे, बहुत से नए प्रोफेशनल लोगों की आंखों में आप आ जाएंगे। आपकी जो अंदर से जो काबिलियत है, बड़े लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, रेकग्नाइज करेंगे, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा एक यूजफुल रोल प्ले करेगा। अगर आपने आगे जाके कुछ बनना है या कोई नई पोजीशन हासिल करनी है, तो आपके लिए ये बहुत बेहतर है कोई प्रोफेशनल पर्सन या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपकी उस एबिलिटी को रेकग्नाइज करे। लेकिन शनि 11वें घर में कई बार अगर आप बाल बच्चेदार हैं तो बच्चों से टेंशन दे देता है। शनि 11वें घर में बैठा हुआ बच्चों को लेके कोई ना कोई टेंशन, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी हालात को लेके कोई ना कोई परेशानी चलती रहती है। लेकिन अगर आप भी प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं और आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, तो भी आपको अपनी एजुकेशन के अंदर डिसिप्लिन लेके आना होगा। अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं
और बहुत आप दिमागी तौर पे डिस्ट्रैक्टेड हैं तो पढ़ाई पूरी नहीं होगी। शनि की पोजीशन का इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे भी होगा, आपके वेलबींग पे भी होगा, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि शनि 11वें घर में बैठा हुआ, क्योंकि अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, शनि 11वें घर में या उसकी तीसरी दृष्टि आपके लगन पे पड़ती है, सप्तम दृष्टि पड़ती है आपके पंचम भाव में। पंचम भाव जो डिसीजन मेकिंग का घर है, जो क्रिएटिविटी का घर है, जो विजडम का घर है, जो बच्चा पैदाइश करने का घर है, जो आपकी एजुकेशन को कंप्लीट करने का घर है। शनि की दृष्टि दशम दृष्टि कहाँ पड़ती है? 7, 8, 9, 10। अब दशम दृष्टि देखनी होगी, सप्तम तो पंचम भाव में, और अष्टम दृष्टि शनि की पड़ती है 6th हाउस में कैप्रिकॉर्न के, और 9वीं दृष्टि सप्तम भाव में, दशम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ती है। आपको अपनी हेल्थ का, अपनी वेलबींग का बहुत ध्यान रखना होगा। हर तरह से आपको अपनी तरक्की के बारे में विचार करना होगा। आपको अपने आप को सीरियसली लेना होगा। अगर आप उसको सीरियसली नहीं लेंगे तो तरक्की, जिस तरह हम कहते हैं, दूसरों पे निर्भर होकर नहीं की जा सकती। शनि 11वें घर में बैठा हुआ मकर राशि के लिए, स्कॉर्पियो में बैठा हुआ, आपको अपने जोड़ों का बहुत ध्यान रखना है। अगर पेट में कोई प्रॉब्लम है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर प्रॉब्लम है, या आपके इंटेस्टाइन्स को लेकर प्रॉब्लम है, उसका बहुत ध्यान रखना होगा। आपको अपनी बोन्स, अपनी हिप, अपनी एनर्जी लेवल का शनि की 11वें घर की वजह से, यानी शनि कैप्रिकॉर्न के लिए 11th हाउस में, उसका बहुत ध्यान रखना होगा। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न के लिए सोल्यूशन क्या होनी चाहिए, क्या उपाय आपको करने चाहिए 2015 में शनि की पोजीशन को रेक्टिफाई करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। पहला उपाय जो आपके मुकद्दर के लिए बहुत जरूरी है, आपको कुंभ रखना चाहिए। कुंभ है मिट्टी का घड़ा, बड़े से बड़े साइज का, मिनरल वाटर उसमें डाल लेना है। उसका मुंह, उसके मुंह के ऊपर फ्रेश कोकोनट हरे दुपट्टे में रैप करके उसके माउथ पे रखना है, और वो कुंभ आपने रखना है अपने घर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ग्राउंड फ्लोर पे। घड़े का पानी हर रोज चेक करें, जितना पानी कम हो जाए उतना पानी उसमें और डालें, और मेक श्योर ये भी करें जब वो कोकोनट फ्रेश सूख जाए, सूखा हुआ कोकोनट मंदिर में जाके माँ दुर्गा के चरणों में रखें, नया कोकोनट, नया दुपट्टा रैप करके फिर कुंभ के ऊपर रखें। हर 15 दिन में कोकोनट चेक करते रहे। जैसे कोकोनट सूख जाए, सूखा हो नारियल दुपट्टे समेत माँ दुर्गा के चरणों में, और नया दुपट्टा, नया कोकोनट वापस आपने रखना है कुंभ के ऊपर। लेकिन कुंभ का पानी हर रोज़ चेक करें, जितना पानी सूखे उतना पानी उसमें और डालें। ये आपको करते रहना है। लेकिन घड़ा रखना है, कुंभ रखना है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ये सबसे बड़ा उपाय है। इससे ये होगा कि आपकी समृद्धि होगी, आप सेल्फ कंटेंट बनेंगे, आपके अपने लायक पैसे आपको मिलते रहेंगे, आपको एम्प्टीनेस नहीं होगी, आप फाइनेंशियली कंटेंट रहेंगे, घर में बरकतें होंगी। अब दूसरा उपाय जो कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत ज़रूरी है, मकर राशि के लिए ज़रूरी है, किसी भी तरह से नॉनवेज परहेज करें। किसी भी तरह का मीट, फिश, एग ना खाएं। किसी भी तरह से शराब, बियर, वाइन ना पिए। अगर इस दौरान अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं और 11वें घर में शनि महाराज है, अगर आपके ऊपर कोई विपदा आ जाए, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाए, तो 1 लीटर शराब की बोतल अपने बेड के पास रखें, 1 हफ्ता पड़ी रहने दें। 1 हफ्ते के बाद, 7 दिनों के बाद वो शराब आप कच्ची ज़मीन पे गिराएं, और वो शराब आप गिरा सकते हैं अपने बैक गार्डन में, या पार्क में, या फील्ड में, सैटरडे अर्ली मॉर्निंग। टाइमिंग होना चाहिए सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच। मैं दोबारा बात करूंगा, 1 लीटर की शराब की बोतल बेड के पास रखें, 7 डेज पड़ी रहने दें। 7 डेज के बाद उस शराब को कच्ची ज़मीन पे गिराएं।
वो कच्ची ज़मीन आपका पार्क हो सकता है, आपका फील्ड हो सकता है, आपका बैक गार्डन हो सकता है, लेकिन वो कच्ची ज़मीन पे गिराना होगा सैटरडे अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 4 AM एंड 6 AM। ये उपाय आप एक बार करें या 11 बार करें। इस उपाय से बहुत ज़्यादा आपकी मुश्किलें आसान होंगी, लेकिन ये उपाय तभी करें जब आपको लगे कि आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, उससे छुटकारा नहीं हो रहा, या आपकी हेल्थ का प्रॉब्लम है, या आपकी एजुकेशन की प्रॉब्लम है, या आपकी मैरिज रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, या आपका अचानक को बहुत बड़ा ट्रॉमा सिचुएशन बन गया है, या आप किसी बात में फंस गए हैं। कैप्रिकॉर्न, ये उपाय उस समय करना बहुत ज़रूरी है। अगला उपाय, अपने पहने हुए कपड़े किसी को ना दें। यानी अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं, कई बार हम वो कपड़ों को चैरिटी शॉप में या चैरिटी बिन में डाल देते हैं। कैप्रिकॉर्न, ये उपाय इस समय, ये दान, कपड़ों का दान इस समय आपको नहीं करना चाहिए। किसी के गोल्ड गिफ्ट में ना दें, किसी को भी गोल्ड गिफ्ट में ना दें। घर में मंदिर ना बनाएं, किसी भी तरह से घर में स्टैचू रख के मंदिर इस समय ना बनाएं। अपने घर में राख, भभूति, शंख, शिवलिंग, बेल ना रखें। अगला उपाय, अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं और आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी है या गोल्ड है, वो सारा गोल्ड पीले कपड़े में रैप करके सेफ प्लेस पे रखें तो बात बने। अगला उपाय, नमक चमक रुद्राभिषेक करवाना चाहिए बार बार, लेकिन वो नमक चमक रुद्राभिषेक आपको पानी के साथ करना है, मौसमी के ऑरेंज जूस के साथ करना है, लेकिन वो नमक चमक रुद्राभिषेक दूध के साथ नहीं किया जाता। आपके लिए दूध के साथ नमक चमक रुद्राभिषेक करना मना है। लेकिन मेरी एक धारणा है कैप्रिकॉर्न, अगर आप नमक चमक रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो पीले फूलों के साथ करें। उससे आपको लाभ होगा, उससे आपको प्रॉस्पेरिटी, राइज, नेम, फेम, एस्टैब्लिशमेंट मिलेगा। बात करेंगे प्रिकॉशंस की। सबसे पहले जो प्रिकॉशन के मुताबिक मैं कहना चाहूँगा, इस समय प्रॉपर्टी अगर ना खरीदें, नई प्रॉपर्टी अगर ना खरीदें तो अच्छी बात है। अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो पहले विचार कर लें, डायरेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सोच विचार कर लें। अगर जब तक शनि कैप्रिकॉर्न आपके 11वें घर में है तो नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपकी एज 48 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी एज 48 से कम है और नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन लें ताकि सपोर्ट सिस्टम अपना साथ रखे। बात करेंगे प्रिकॉशन की। शराब, मछली से, अंडे से, किसी भी तरह के नॉन वेज से, किसी भी तरह की अल्कोहल से परहेजगारी है। बात करेंगे वो मंत्र जो रक्षा कवच बनेगा कैप्रिकॉर्न के लिए, शनि के किसी भी प्रकोप से बचाने के लिए, जो बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी है। वो मंत्र इस तरह से है, ओम कालिकाए च विद्महे शमशान वासिनीय धीमहि तन्नो अघोरा प्रचोदयात्। ओम कालिके च विद्महे शमशान वासिनीय धीमहि तन्नो अघोरा प्रचोदयात्। अब दूसरा मंत्र जो महाकाली का मैं आपके साथ शेयर करूंगा, करीम 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 होम 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 हारिम 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 दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके हारिम 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 होम 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 करीम करीम करीम। एक बार फिर मैं आपसे लिए रिपीट करूंगा, महाकाली का बीज मंत्र, महामंत्र, करीम 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 होम 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 हारिम 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 दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके हारिम 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 होम 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 करीम करीम करीम। इस मंत्र की उपासना करें। साधना इस तरह से करनी है, शावर लेना है, साफ सुथरे कपड़े पहने, और जो रिक्वायरमेंट है आपके लिए वो है टाइमिंग होना चाहिए, दिन हो या रात हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्लैक कलर का ब्लैंकेट हो या मिक्स्ड कलर का कोई ब्लैंकेट हो आपके पास। डायरेक्शन आपने फेस आपका मुख होना चाहिए, अगर दक्षिण दिशा की तरफ मुख रखेंगे तो सबसे बेहतर। दक्षिण दिशा की तरफ मुख रखें, बहुत ज़रूरी है। और इस चैंटिंग को करें
पास में पानी का जग हो, जग फिल ऑफ वाटर, और अगर हो सके साथ में आप जलाएं मस्टर्ड ऑयल का दीपक। लेकिन मस्टर्ड ऑयल का दीपक तब जलाना चाहिए जब आप शत्रुओं का विनाश करना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको सिर्फ सामने जलाना है प्योर घी का दीपक, प्योर घी का चिराग और पानी का जग, उसके सामने बैठ के फेस आपका हो साउथ फेसिंग, और जप करें दिन को रात को, और आप इस मंत्र साधना में सफलता हासिल कर सकते हैं। शनि के 11वें घर के प्रकोप से, किसी भी प्रकोप से, ये मंत्र आपको बचाने में, उबारने में, प्रॉस्पेरिटी हासिल करने में, महाकाली की साधना तो किसी भी लक्ष्य को साध के करें, सफलता मिलेगी। लेकिन मैंने शनि के 11वें घर की वजह से आपको ये प्रोटेक्शन का मंत्र दिया, इसे करके सफलता हासिल करें, शक्ति हासिल करें। आपका हमारे सैटर्न की वीडियोस को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो आप हमारे सब्सक्राइबर बने। लेकिन एक और भी संदेश मैं आपको देना चाहता हूं, जितने भी कंटेंट्स आप हमारे वीडियोस पे देखते हैं, अगर आप इनकी रिटर्न रिपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, यानी चाहे वो ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट हो, या सैटर्न की 7.5 की रिपोर्ट हो, या बृहस्पति के जुपिटर के इफेक्ट जो ट्रांजिट की रिपोर्ट हो, या राहु केतु की रिपोर्ट हो, चाहे उनके उपाय हो सारे, या उनकी रिटर्न रिपोर्ट हो, क्या है कैसे है, या उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, उनका प्रिकॉशंस क्या है, क्या परहेजगारी है, और कौन से मंत्र किस तरह से आपको करने चाहिए, वो सारी रिटर्न रिपोर्ट आपको मिल सकती है। शनि के लिए भी, हमारे ईयरली फोरकास्ट के लिए भी, बृहस्पति के लिए भी, राहु केतु के लिए भी, और हर एक साइन के पूरे 2015 की रिपोर्ट आपको मिल सकती है। आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पे, तो वहां जाके वो रिपोर्ट आप हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। कई बार आपके ईमेल्स आते हैं, जी मंत्र कौन सा है, कैसे करना है, क्या बताना है, उपाय कौन सा है, वो आपने वहाँ बताया था। तो आप वो रिपोर्ट ले लें, उसको हासिल कर लें, तो सारी गुत्थियाँ आपकी सुलझ जाएंगी। इसके साथ अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है तो कृपया आप हमें लाइक दें और अपने कमेंट छोड़ना नीचे ना भूलें। हम आपके कमेंट्स की कदर करेंगे, और साथ में आप हमारे सब्सक्राइबर बने तो हम आपके साथ पूरा विशाल जो ज्योतिष शास्त्र है वो आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।